لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والخاتم المرسلين الشفيعنا والسيدنا والطبيب قلوبنا مولانا أبو القاسم محمد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کی ایمان سماعت. سب سے پہلے خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ جس رب نے ہمیں ایام فاطمیہ کی عزاداری نصیب کی. خدا ہم سب کی عزاداریوں کو قبول فرمائے اور اس عزاداری کو ظہور امام زمانہ کا پیش خیمہ ثابت کرے. خدا توفیق دے ہم سب کو جناب فاطمہ سلام علیہ کے صدقے میں کہ ان عزاداریوں سے ہمارے اندر ایسا خلوص ایسا انقلاب بیدار ہو کہ جو ہمیں انقلاب مہدی سے ملا دے. ظہور امام میں تاجر کے لیے شہزادی کی خوشنودی کے لیے اپنی آمد کی قبولیت کے لیے بلند ترین سلام. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ جب آپ در جناب سیدہ سلام علیہ پر تشریف فرماتے بیت میں گھر میں تشریف فرماتے مولا علی تشریف لائے. مولا علی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول خدا کے دائیں جانب امام حسن علیہ السلام تشریف فرما ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہے اور سامنے جناب فاطمہ زہرا تشریف فرما ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو دیکھ کر فرمایا کہ اے حسن اور اے حسین تم میری امت میں ترازو کے دو پلڑوں کی مانند ہو. عرض کروں کہ ہماری بچیوں نے شاید دیکھا ہو ایک پہلے زمانے میں جب وزن کو تولا جاتا تھا تو پلڑے والا ایک ترازو استعمال ہوتا تھا جس کے دونوں طرف پلڑے لگے ہوتے تھے اور بیچ میں اس کے ایک پیمانہ ہوتا تھا. ایک سوئی ہوتی تھی جو بتاتی تھی کون سا وزن ہلکا ہے اور کون سا بھاری ہے. یعنی پلڑے کام کرتے تھے اس سوئی پر اس پیمانے پر. یعنی وہ پیمانہ وہ معیار تھا
पल्लों के काम करने का। तो रसूल खुदा फरमाते हैं, ए हसन और ए हुसैन, तुम मेरी उम्मत में तराजू के दो पल्लों की मानंद हो। बाबा से बुलंद सलावत। उस्तूद शहजादी फातिमा ज़हरा बुलंद तर सलावत। कि और तुम्हारी माँ फातिमा वो पैमाना है जिससे तराजू काम करता है। यानी अगर कोई इमाम हसन व इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी से, मारिफत से, मोहब्बत से कोई भी अगर उसको जज़ा मिलेगी या कोई भी फ़ायदा मिलेगा, जब तक मोहब्बत फातिमा तो ज़हरा उसके पास है, यानी इस मोहब्बत के बगैर उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। उलमा किराम फरमाते हैं, अय्याम फातिमिया की रात और दिन में अज़ादारी करना, शहादत जनाब फातिमा की रात और दिन में अज़ादारी करना, ये वो अमल है जो खुदा के करीब तरीन इंसान को लेके जाता है। दादी फातिमा ज़हरा वो शख्सियत है कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस तरह हम लोगों पर हुज्जत हैं, हमारी दादी फातिमा हम पर हुज्जत हैं। एक आलिम बयान फरमाते हैं, अगर किसी हाजित पर जनाब फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा दस्तखत फरमा दें तो फिर 12 इमामों के हुजूर वो हाजित पूरी हो जाती है। एक मरतबा जब आपकी शादी मेरे मम्मी से हुई तो एक मरतबा मदीने की औरतों ने शहज़ादी फातिमा सलाम अलैहा को ज़बान से ज़ख्म दिए और कहा कि आपने एक ऐसे शख्स से शादी की है कि जिसके पास ना घर है ना दौलत है। हमारे यहाँ भी होता है ना, जब शादियाँ करने बैठते हैं अपने बच्चे बच्चियों की तो ज़ाहिर को देखते हैं। जब भी आज आप देखिए किस कदर फसाद बरपा है। इमाम की एक हदीस है, इमाम फरमाते हैं, अगर तुम्हारी बेटी का कोई रिश्ता आए और तुम उसके दीन और अखलाक से मुतमईन हो तो फिर अपनी बेटी का रिश्ता उससे कर दो, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो फिर ज़मीन में फसाद बरपा होगा। और आज हम देखें कि जो हमें कहा गया बुनियादी चीज़ें हैं हमने उनको सेकेंडरी स्टेज पे रखा, बल्कि बाद तो पत्थर कुछ डाल दिया, और जिन चीज़ों को इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस तरजीहात नहीं देनी चाहिए थी हमने उनको तरजीह दिया। हमने माल को देखा, हमने हुस्न को देखा, हमने मकान को देखा। जब भी एक बार बच्चियाँ हैं माशाल्लाह मेरी बात समझेंगी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया की वजह से और इस मीडिया ने हमारे जहनों में आइडियल्स बना रखे हैं। सबसे पहले तो अपनी बच्चियों से कहना चाहूँगी कि पहले स्पेशली हिंदुस्तानियों में जो कम्युनिटी है हिंदुस्तानियों की, उर्दू बोलने वालों की, उनमें तलाक की शरह बहुत कम थी। हमारे उलमा किराम फरमाते हैं जब कुछ लोग ईरान पढ़ने गए तो उन्होंने कहा उससे पहले जब हम इन इलाकों में रहते थे बहुत कम थी, मगर अब बे इंतहा शरह तलाक बढ़ चुकी है, अलहदगियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और कुछ रीजन्स हैं उनके, रीजन्स में ये भी है कि ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है। आज हमारा मौजूद इसी पर है। बच्चियों को ये अर्ज़ करना चाहूँगी कि अगर मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला, पैसा, इनसे खुशियाँ मिलती हैं तो एक मिसाल दूँ मैं आपके सामने। मिसाल के तौर पर मैं अपने करोड़ों के बंगले में बैठी हूँ, मेरे ड्राइंग रूम में लाखों का फर्नीचर पड़ा हुआ है, मेरे हाथों में लाखों का मोबाइल है। अब आप देखिए चारों तरफ मेरे दौलत के अंबार हैं। दौलत से खुशियाँ मिलती है, जैसे समझाना चाहती हूँ बच्चियों को, अगर दौलत से खुशियाँ मिलती हैं तो चारों तरफ मेरे दौलत है, मेरे पर्स में लाखों रुपया पड़ा हुआ है, अचानक कोई कॉल आती है, कोई फोन मेरे पास आता है जो मेरे दिल को जला देता है। उस फोन में कुछ ऐसी बात कोई करने वाला करता है जिससे मेरा दिल जल जाता है, मेरे दिल में तकलीफ होती है, मैं बहुत ज़्यादा दुखी होकर रोने लगती हूँ। सवाल है मेरा आपसे, पैसे अभी भी पर्स में मौजूद हैं, मोबाइल अभी भी लाखों का ही है, ये बंगला अभी भी करोड़ों का ही है, ये सामान अभी भी लाखों का है, क्यों मेरा दिल जल रहा है, क्यों मेरा दिल दुखी है? इसका मतलब यह है दौलत से खुशियां नहीं आती हैं, खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं है। हम मादियत के पीछे सब दौड़ रहे हैं या हमें दौड़वाया जा रहा है, जबकि हकीकत में आपको बता दूं, जैसे कभी कभी आप सोचा करें, मैं बहुत जल्द अपने मौजूद पर आ रही हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ अभी मैं हारूं क्या आगे बढ़ूंगी
एक्चुअली सारी जाकराएं कौन कौन पढ़ेगा इसको, ये तो बड़ा मसला हो गया। इसके लिए कि खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं है, और अगर सब कुछ मेरे पास हो, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे तमाम ख़वातीन की हम सब की कुछ ना कुछ ख्वाहिशात हैं, अगर आज सारी पूरी हो जाएं फिर क्या होगा, इस फिर को जरूर सोचा है। हमारे कोई ये नहीं सोचता। आज जो भी मैं चाहती हूँ, बच्चियों से कहूँगी, बहुत ही ज़ाहिर है अभी आपकी वो शुरू है, जो भी आप चाहती हैं सब कुछ मिल जाए, उसके बाद जरूर सोचेगा आपको दुनिया की कुछ ना कुछ हकीकत की आगाही हो जाएगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, तो ज़ाहिर को मत देखिए, क्योंकि ज़ाहिर ज़्यादा चलता नहीं है। तो जब उन औरतों ने ताने दिए, शहजादी तशरीफ आई रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और उसकी बाबा मदीने की औरतें मुझे ऐसा कहती हैं, कैसे शख्स से शादी की है जिसके पास ना घर है ना दौलत है, और हज़रत अबू तालिब भी हयात नहीं थे। जनाब फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा से रसूल खुदा ने फरमाया कि ऐ बेटी, मेरी उम्मत में जितनी भी फजीलतें हैं वो सब आपकी तरफ पलटती हैं। अगर ये औरतें आपको कह रही हैं कैसी शादी की है और आपकी शख्सियत को थोड़ा कम करने की कोशिश कर रही हैं, इन औरतों को मालूम ही नहीं कि मेरी उम्मत की जितनी भी फजीलतें हैं वो सब आपकी तरफ पलटती हैं। अब रसूल खुदा फरमाए, ऐ फातिमा, खुदा ने 1,24,000 अंबिया भेजे हैं, उन अंबिया का जो सरदार है वो आपका बाबा है। ऐ फातिमा, जितने भी अंबिया हैं, हर नबी का कोई ना कोई वसी है, और जो तमाम औसिया का सरदार है वो आपका शौहर है। ऐ फातिमा, इस उम्मत के जितने भी बेटे हैं उन तमाम बेटों में सबसे बुलंदतर बेटे, जवानाने जन्नत के सरदार आपके बेटे हैं। यानी सरदारुल अंबिया आपके पितर, सरदारुल औसिया आपके हमसर, और जवानाने जन्नत के सरदार आपके पिसर। तो जितनी भी फजीलतें हैं फातिमा, सब आपकी तरफ पलटती हैं। और आगे बढ़कर रसूल खुदा ने फरमाया, फातिमा, और जो इस उम्मत का मेहदी है वो हमसे है। मेहदी साहिब ज़मान औलाद जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। खत मौजूद है, उसमें मौला अली अलैहिस्सलाम ने, हाकिम शाम ने मौला कायनात को खत लिखा था, तो मौला ने जवाब में उसको खत लिखा था। उसमें एक हिस्सा उसका आपकी खिदमत में अर्ज कर रही हूँ। उस खत में मौला अली अलैहिस्सलाम ने बनु उमय्या वाले को, यानी यजीद के बाप को, हाकिम शाम माविया को बताया था, तुम बनु उमय्या वाले क्या हो और हम बनी हाशिम क्या है, हम बनी हाशिम वाले क्या है। तो उसमें मौला ने फरमाया कि तुम अबू जहल रखते हो, यानी तुम्हारे पास अबू जहल है, हमारे पास पैगंबर है। तुम्हारे पास शैबा, उतबा, वलीद जैसे हैं, हमारे पास हमजा सैयदुल शुहदा हैं। तुम्हारे पास हम्मालतुल हतब है, सूरह लहब, हम्मालतुल हतब ये मुआविया की फूफी है, ये अबू लहब की बीवी। कहा तुम्हारे पास हम्मालतुल हतब है, हमारे पास सैयदतुन निसाइल आलमीन। यानी जनाब फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की शख्सियत वो शख्सियत है कि जिस पर अमीरुल मोमिनीन फख्र फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। देखिए, दुनिया में किसी ना किसी चीज़ की कोई ना कोई अलामत होती है, कोई मुजस्मा बनाता है, कोई पेंटिंग बनाता है, तो जनाब ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, जनाब ये मुजस्मा जो है ममता को जाहिर कर रहा है, ये मुजस्मा आज़ादी को जाहिर करता है, ये मुजस्मा सखावत को जाहिर कर रहा है। मुख्तलिफ कमालात, मुख्तलिफ खूबियों को किसी न किसी सिंबल से जाहिर किया जाता है। अगर आप दुनिया के किसी भी मुसव्विर को बुलाएं और कहें कि भाई एक ऐसी पेंटिंग या ऐसा कुछ बनाओ जिसमें दुनिया की जितनी भी खूबियां हैं, दुनिया के जितने भी कमालात हैं, वो उस एक जगह पर जमा हो जाए। सखावत हो, इबादत हो, सदाकत हो, तहारत हो, तरबियत औलाद हो, वालिदैन के हुकूक हो, हमसायों के हुकूक हो, तमाम की तमाम खूबियां उस एक जगह पर जमा हो जाए। तो दुनिया का कोई मुसव्विर ऐसी कोई पेंटिंग, ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई अलामत बना ही नहीं सकता, मगर कायनात के मुसव्विर ने बनाई है। हदीस रसूल है कि अगर तमाम खूबियां, तमाम कमालात एक जगह पर जमा हो जाएं तो ज़ाते फातिमा फातिमा इनसे भी अफजल है। देखिए, हमारे यहाँ जब किसी बच्चे की विलादत होती है तो हम अपने बच्चों के नाम रखते हैं। कुछ लोगों के आइडियल्स बादशाह होते हैं तो बादशाहों के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखते हैं। अच्छा, हम नाम क्यों रखते हैं? हमारे जहन में ये होता है कि बच्चा ऐसा बने, यानी हम बच्चों को ऐसा देखना चाहते हैं, क्योंकि नाम शख्सियत की अक्कासी करते हैं। तो कुछ लोगों के आइडियल्स
लीडर्स होते हैं वो लीडर्स के नाम पे रखते हैं, कुछ लोग के आइडियल्स फनकार होते हैं फनकारों के नाम पे रखते हैं, कुछ लोग आशिक अहले बैत हैं तो बैत के नाम पर अपने बच्चों के नामों पे रखते हैं। यहाँ पर एक जिंदा एक बात अर्ज करती चलूँ क्योंकि आजकल यूनिक नेम्स का एक ट्रेंड है, कहते हैं फला जगह एक बच्चे का नाम क्या है, वो फलानी पता नहीं क्या नाम है, अच्छा बहुत यूनिक सारे में मानी क्या है, कहते गूगल पे देखा था फलानी माने माने बड़े अच्छे इसके, गूगल पे देखा था बकौल मौलाना सादिक हसन साहब गूगल अलैहिस्सलाम, गूगल पे बहुत लोग रिलाई करते हैं, याद रखिएगा इंटरनेट बहुत मालूमात देता है मगर 100% नहीं है। हमेशा जब भी अपने बच्चों के कुछ नाम रखिए, मैं आपसे अर्ज कर रही हूँ अरबी ग्रामर जो लोग जानते हैं उनके पास जाइए, अरबी ग्रामर कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नामों के हिज्जे होते हैं, कुछ नाम के माना बनते हैं, तो जो इस फील्ड के माहिरीन हैं उनसे रुजू कीजिए कि आया इसके माना यही है या जो गूगल ने बताया वो। आपने कहीं से सुन लिया उसका तो ये नाम है और अजीब गरीब आजकल नाम आने लगे मार्केट में, जनाब अल्लाह अकबर। शख्सियत की अक्कासी करते हैं नाम, जब माँ बाप जब अपने बच्चों को बेहतरीन चीजें देते हैं उनमें एक बेहतरीन नाम भी है। अपने बच्चों को उल्टे सीधे नाम मत दीजिए, यूनिक नेम्स के चक्कर में उल्टा सीधा बच्चे का नाम रख दिया। बेहतर यही है कि उसके नाम बेहतरीन और सबसे बेहतरीन नाम वो है जो खुदा ने रखे। देखिए अब मिसाल के हम सब ने अपने बच्चों को कुछ ना कुछ नाम रखे हैं, हम फ्यूचर नहीं जानते, हमें नहीं पता मुस्तकबिल में ये बच्चा कैसा होगा, लेकिन नाम रखे कि उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए ऐसा हो, शायद मुझे इल्म नहीं है मुस्तकबिल का लेकिन मैं नाम रखती हूँ शायद ऐसा हो जाए। तो एक मेरा रखा हुआ नाम है, एक हम सब का रखा हुआ नाम है, जबकि मुस्तकबिल नहीं पता नहीं ऐसा होगा, यानी ये नाम उसकी शख्सियत की अक्कासी करेगा या नहीं करेगा ये मुझे नहीं पता, मगर मैंने नाम रख दिया, ये मेरा रखा हुआ नाम है और एक खुदा का रखा हुआ नाम है। खुदा इल्म का खालिक है। इमाम फरमाते हैं जनाब फातिमा के खुदा के नजदीक 9 नाम है। हमें नहीं पता ये बच्चा फ्यूचर में ऐसा होगा या नहीं होगा, और खुदा ने अगर बीबी के नाम रखे हैं तो इन सिफात की अक्कासी करती है ज़ाते फातिमा ज़हरा। खुदा के नजदीक बीबी फातिमा है, खुदा के नजदीक बीबी मुहद्दिसा है, खुदा के नजदीक बीबी ताहिरा है, खुदा के नजदीक बीबी मुबारका है, खुदा के नजदीक बीबी राफिया है, खुदा के नजदीक बीबी मर्जिया है, खुदा के नजदीक बीबी ज़किया है, खुदा के नजदीक बीबी ज़हरा है, खुदा के नजदीक बीबी फातिमा है। ये नाम खुदा ने रखे और आज इन नामों में से जो दो एक नाम जिस पर हम बात करना चाहेंगे वो है राज़िया। राज़िया मर्जिया, कोशिश करें। जो खुदा से राजी हो और जिससे खुदा राजी हो, जो खुदा से राजी हो और खुदा जिससे राजी हो उसे कहते हैं राज़ियतम मर्ज़िया। हमने बात करनी है राज़िया जो खुदा से राजी हो। अब यहाँ पर जो जिस सवाल पर मैंने आपने बात करनी है ना आज, वो है क्या मैं खुदा से राजी हूँ। सवाल बड़ा सादा लग रहा है और सवाल अभी आपने थोड़ा हाँ अभी जब डिटेल आएगी तो पता चलेगा, डिटेल में बात करेंगे। उनमें क्या फरमाते हैं खुदा से राब्ते के हवाले से इस दुनिया में 3 तरह के गिरोह हैं। पहला गिरोह वो है जो ये कहता है कि खुदा ने इस कायनात को खल्क कर दिया, अब खल्क करने के बाद मौजूदा खुदा का काम खत्म हो गया, अब खुदा एक अलग किनारे पर है और अब हम अपनी अक्लों से काम करेंगे, यानी हम पर कोई तकलीफ कोई शरई वाजिबात नहीं है, हमारी मर्जी, क्या खाएं क्या पिए किस तरह शादी करें हमारी मर्जी। ये लोग क्या करते हैं, जैसे चर्च में ये लोग ईसाई जाते हैं, ईसाई इस बात पर यकीन रखते हैं कि खुदा ने इस कायनात को खल्क किया, लेकिन आगे अब खुदा के इस कायनात में दखल अंदाजी के कायल नहीं है। वो कहते हैं नहीं अभी कायनात हमारी मर्जी से चलेगी, हमारी जिंदगी हमारी मर्जी। हमारे कुफ्र जैसे शैतान है, अब जानती है शैतान इस बात का कायल है कि खुदा ने इसको खल्क किया, उसने कहा तूने मुझे आग से खल्क किया, यानी खालिक मानता है, वक्त मालूम तक की मोहलत कयामत तक की बात कर रहा है शैतान, यानी कयामत पर भी अकीदा रखता है शैतान, मगर क्या नहीं मानता, खुदा के हुक्म को नहीं मानता। खुदा को दबी कुत्ते करने को जो कीजिएगा, खुदा को खालिक मानता है, कयामत पर भी यकीन रखता है, मगर किस बात पर शैतान है, खुदा की बात नहीं मानता। तो जो कि ये पहला गिरोह कि जो खुदा को खालिक तो मानता है लेकिन खुदा इस कायनात को चला रहा है और जिंदगी में खुदा ने कुछ अहकाम दिए हैं, खुदा को मानना है, खुदा के कहने पे चलना है, वो इस बात को नहीं मानते। दूसरा गिरोह जिसमें हमारी मेजॉरिटी, दूसरा गिरोह ये कहता है खुदा खालिक है, खुदा मालिक है, खुदा राज़िक है, खुदा ने हमें हुक्म दिए हैं मगर हुक्म पर तस्लीम नहीं है। अब हमने यहाँ पर बात करें
مثلا ہم سب یقین رکھتے ہیں کہ خدا نے ہم پر واجبات فرض کی ہیں اور خدا نے ہمیں کہا حرام سے بچو، مانتے ہیں. مثال کے طور پر بچے ہیں الحمدللہ میں حسن زن ہے انشاءاللہ سب ماشاءاللہ نماز کی پابند ہوگی، مگر میجورٹی سے معاشرے کی بات کریں خدا نے نمازیں واجب کی ہیں، مگر آج کل کے ینگسٹرز کہتے ہیں فجر پڑھنی ضروری ہے کیا؟ کیونکہ سردی لگتی ہے. فجر کی ان کو فجر میں تھوڑے سے مسئلے ہیں. اسی طرح بعض ہماری نام نہاد آزاد بچیاں پڑھنا ضروری کیوں ہے؟ کیا ضروری ہے بالوں کو چھپائے؟ ارے اس کو تو میں نے گودوں میں پالا تھا، ابھی میرا نام حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ نہیں بات ہے. یہ تو میرا کزن ہے، یہ تو ہمارا بچہ ہے، سب کچھ ہے، مگر خدا نے کہا ہمیں حرام ہے. یعنی اب میں تھوڑا سا نا اس پہ مانتی ہوں خدا نے احکام نازل کیے مگر عملاً زندگی میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بچوں کے جہاد معصومین بلند تر سلوات. دوسری بات آپ یہ دیکھیے عموماً جیسے ابھی 2020 میں بہت سے لوگ ظاہر انتقال کیے، ہر سال کچھ نہ کچھ لوگ انتقال کرتے ہیں، کچھ کسی وجہ سے کچھ کسی سے، لیکن اکثر آپ ایک جملہ سنیں گی جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ شخص تسلیم نہیں. مثلاً کیا کہتے ہیں؟ اس کی تو مرنی تھی جانے کی، اس کی ابھی مرنے کی کوئی عمر تھی. ہم کہتے ہیں نا کہ سنا ہے آپ نے جملے ابھی تو اس کی مرنی تھی جانے کی، یعنی میں فیصلہ کروں اس کی عمر کون سی جانے کی. کیا میری مرضی سے پیدا ہوا تھا؟ تو جب میری مرضی سے پیدا نہ ہوا تھا نہ ہوئی تھی نہ میری مرضی سے جائے گا. زندگی میں خدا کیا ہے؟ لیکن ہم عموماً یہ کہتے ہیں آئے ہائے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانے گے بیچاری کے آئے کیا ہوگا. یعنی ہم اعتراض کرتے ہیں خدائی کام ہوتا ہے. توجہ کریں اپنی بات. کہتے ہیں کہ یہ اتنا خطرناک پہلو ہے کہ جہاں پر مجھے آج اس کی نشست میں جو بھی بات کرنی ہے تسلیم پر بات کرنی ہے. ایک امام کا صحابی امام کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے مولا اگر آپ کے پاس ایک سیب ہو، اب یہ سیب یا انار ایک پھل کی مثال دیتے ہیں اور اس کے آپ 2 حصے کریں، تسلیم کس کے تسلیم، اور 2 حصے کرنے کے بعد آپ کہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے، مولا میں تسلیم ہوں، مولا مان لو یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اسے کہتے ہیں تسلیم. اچھا ہم جیسے ہوتے ہیں نا ہم کیا کہتے ہیں مولا ایک ہی پیڑ سے تو لیا ہے، وہی تو سیب ہے، ابھی میرے سامنے تو آپ نے آدھا کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ حلال ہو جائے اور یہ حرام ہو جائے. ہمارے تو یہ لوگ بات کرتے ہیں نا یہ کیسے ہو سکتا ہے، مراجع کرام کی بات کرو تو نا یہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ کو کچھ پتا ہے؟ اب تسلیم نہیں ہے اس کا مطلب ہے. دیکھیے ہمارے یہاں جب ایک آیت پڑھ جاتی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو ہمارے آج کی گفتگو کچھ لوگوں کے لیے مجھے پتا تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی، میڈم فردوس کو پکڑ لیجیے گا انہوں نے بلایا ٹھیک ہے. تو عرض یہ کروں کہ دیکھیں ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں آیت کے ایک حصے پر تو فون ہم جیسے آپ نے کہا درود پڑھو وسلم، اگلے حصے پہ کون عمل کرے گا؟ تسلیمہ. وسلموا تسلیمہ، تسلیم ہو جائیں خدا کے آگے، خدائی احکام کے آگے تسلیم ہو جائیں. تو جو کہہ رہی ہیں بات پہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے اس کی پالنے والے مجھے اس امت کا عابد ترین شخص دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں اس امت کا عابد ترین شخص کون ہے. موسیٰ فلاں جگہ جائیے آپ دیکھیے. اب حضرت موسیٰ کے ذہن میں تصور شاید ہوگا کہ عابد ترین شخص مصلی پر ہوگا، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، عبادت کر رہا ہوگا. مگر جب وہ دیکھا ایک فالج شخص ہے، فالج زدہ شخص ہے، زمین پہ پڑا ہوا ہے. اب تھوڑا سا آ کے انہوں نے سوچا کہ میں غلط پتے پہ تو نہیں آ گیا، اب یہ تو بالکل زمین کی شخص ہے، مفلوج شخص ہے، زمین پہ پڑا ہوا ہے، یہ کیسے اس امت کا عابد ترین شخص ہو سکتا ہے. اتنے میں جبریل امین نازل ہوئے، کہا اے موسیٰ ذرا رکیے گا، خدا نے مجھے ابھی بھی بھیجا اس کی آنکھیں لینے کے. ہاتھ پر تو کام کر ہی نہیں رہے، آنکھیں بھی اسی وقت جبریل امین آئے، کہا موسیٰ رکیے، مجھے خدا نے معمور کیا کہ میں ابھی اس کی آنکھیں لے کے آؤں، نابینا کر دوں، آنکھیں لے گئے، اندھا ہو گیا. اب موسیٰ قریب گئے، سلام کیا تو اس نے جواب کا سلام دیا، کہا کہ اے شخص میں موسیٰ ہوں، میں کلیم اللہ نبی ہوں، میں مستجاب الدعوات ہوں، ہے کوئی حاجت تمہارے پاس؟ ابھی جو تم کہو گے ابھی پوری کر دوں. دیکھیے یہ ایسی آفر اگر ہمیں ملے، ایک لمحے کے لیے میں اپنے آپ کو سوچوں، آپ اپنے آپ کو سوچیں یہاں پہ جتنی بھی خواتین ہیں، ابھی آپ کے پاس کوئی ایسی شخصیت درکار ہے، میں مستجاب الدعوات ہوں، جو میں کہوں گا نا وہ ابھی ہو جائے گا. یقین کیجیے میرے پاس ایک لسٹ ہے، پہلے تو میں کنفیوز ہوں گی مانگوں گیا، اتنی ساری لسٹ ہے میرے پاس.
लेकिन उस शख्स को क्या करार दिया गया था? उस उम्मत का बेहतरीन शख्स। मूसा जैसे नबी गए थे मिलने के लिए, उसकी खुसूसियत क्या थी? जब हजरत मूसा ने फरमाया ना कि बताओ मैं मुझे जाओ दावत, क्या चाहिए? कहना मूसा जो खुदा ने दे दिया वो मसलहत, जो नहीं दिया वो भी मसलहत। खुदा ने जो बेहतर समझा ना मुझे दे दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जो कह रही हैं ये तस्लीम है, खुदा ने जो दे दिया ना मूसा तो मेरे लिए बेहतर सोचता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो हज़रत मूसा ने कहा है कि अच्छा अब उसका हज़रत मूसा ध्यान ले रहे हैं, सुनिए। क्या तुम्हें दिया ही क्या है खुदा ने? तुमसे तो लिया ही, तुम्हें कहाँ दिया? तुमसे तो ले लिया। हमारे यहाँ भी जब कुछ खवातीन मजबूत बनने की कोशिश करती हैं तो अक्सर खवातीन उन्हें तोड़ने की कोशिश करती हैं। हमेशा खवातीन से कहती हूँ, बच्चियों से स्पेशली कहती हूँ, मजबूत बनो। आगे आने वाले हालात दार है, इतनी अच्छी प्रेडिक्शन सामने नहीं आ रही, लेकिन आपको अंदर से मजबूत होना चाहिए। हज़रत मूसा से कह रहे हैं, आजमाइश ले रहे हैं उसकी, तुम्हें दिया ही क्या है? तुमसे तो ले लिया। कहने लगा मूसा इस पूरे मंतक़े में, जिस हिस्से में, जिस एरिया में तुम आए हो, इस पूरे हिस्से में अगर कोई मारिफत रखता है तो मैं, अगर कोई तौहीद परस्त है काफिरों में तो सिर्फ मैं हूँ। कितनी बड़ी नेमत है इस पूरे हिस्से में खुदा ने सिर्फ मुझे दी है कि मैं खुदा को मानता हूँ। मेरे पास तौहीद है, जबकि ये नहीं, मेरे पास खुदा है। अगर आसान जुमले में कहूँ ना तो मेरे पास खुदा है। और दुआ अल्फाज में आगे, जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया, और जिसने तुझे खो दिया। मेरी जिंदगी में कुछ शिकायतें हैं, मेरी जिंदगी में कुछ कड़वाहटें हैं, मेरी जिंदगी में कुछ दर्द हैं, मेरी जिंदगी में कुछ बीमारियां हैं। जब मैं इर्द गिर्द कुछ लोगों को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों है? क्या मेरी ये दर्द दूर नहीं हो सकता? क्या मेरी कमी ये दूर नहीं हो सकती? आज मैं आपकी नज़र 5 ऐसे नुकात करके जा रही हूँ, इंशाअल्लाह इन 5 नुकात पर अगर आपने तफक्कुर किया, मैं आपको बात करी तफक्कुर की, सुनने की बात नहीं करी, आपसे कह रही हूँ गौर कीजिए घर जाकर। ये खजाने हैं 5। मैंने जब इनको ईरान के आलिम हैं हुज्जतुल इस्लाम आली, मैंने उनकी ज़बान से सुना, मैं खुद भी यकीन करें बातचीत होती है ना जो आपको बहुत सादे अल्फाज में बहुत कुछ सिखाती है। मैं आपसे बारहा कह रही हूँ, इन 5 बातों के बाद अगर आपकी ज़िंदगी में कोई शिकायत है, इस वक्त कोई कड़वाहट है, कोई तकलीफ है, कम से कम वो शिकायत अगर ख़त्म नहीं हुई तो यकीन दिलाती हूँ कम जरूर हो जाएगी। 5 सिफात कहते हैं राजिया बनने के, यानी खुदा की रजा को राजी देने के दर्जे होते हैं ना हर चीज के, जन्नत में भी दर्जे हैं। शहजादी फातिमा की सत्ते में उस राजिया की एक झलक, एक कतरा भी मिल जाए तो काफी है मेरे लिए। फरमाते राजिया कैसे बनूं, यानी अब मैं कैसे इन तलखियों कड़वाहटों को झेलूं। उन्होंने कहा, फरमाते अगर कोई 5 सिफात पर अपने यकीन को बढ़ा दे, देखिए हम खुदा की हर सिफत पे यकीन रखते हैं, जोश ने कभी में खुदा की 1000 सिफात बयान की है, हर सिफत पे यकीन रखते हैं, मगर यानी फरमाते दिल की गहराइयों से अगर तुमने 5 पर भी यकीन कामिल रख लिया। देखिए आपको इस पे बहस करेगा तो मैं हज़रत इब्राहिम की आयत पेश करूंगी, तो हज़रत इब्राहिम ने फरमाया मैं चाहता हूँ उर्दू को कैसे जिंदा करेगा ताकि ये फिर जिंदा हो। तो हज़रत इब्राहिम जैसे नबी, इतने मुतबर्रिक, इतने मुजर्रिद नबी, इतने बाबर बुलंद मकाम वाले नबी कहते मेरे यकीन में लाओ, तो हम जैसे को तो बहुत ही जरूरत है। तो फरमाते अगर कोई दिल की गहराई से इन 5 सिफात पर यकीन कामिल पैदा कर ले तो कभी उसकी जिंदगी में शिकायत खुदा से नहीं होगी। पहला नुकता फरमाते आपके अंदर जो भी सब कमी है, कड़वाहट है, दर्द है, शिकायत है, जो भी आप चाहती हैं, सब कुछ रवैयों से आपको मसले हैं, कुछ माशी मसाइल हैं, कुछ बीमारी वगैरह वगैरह, सब कुछ हो, खुदा सब जानता है या नहीं? पहले नुकते पर बताइए, आपके अंदर जो भी कैफियत है, हो सकता है आपके अंदर कुछ ऐसी ख्वाहिशात हो जो आपके बच्चों को ना पता हो, आपकी माँ को नहीं पता, आपके बेस्ट फ्रेंड्स को नहीं पता, लेकिन आपके अंदर जो कुछ भी इस वक्त है खुदा जानता है। इस पर गौर करना है। जैसे जैसे अपने साथ चलेंगे आपको समझ आएगी है क्या बात। मेरे अंदर जो सब कमी, दर्द, तलखी, शिकायत है खुदा सब जानता है। कुछ कम जानता है या 100% पूरा का पूरा जानता है? सब कुछ जानता है। यानी कि कुछ बात लोग होते हैं हमारे, कुछ जानते कुछ नहीं जानते, खुदा सब कुछ जानता है जो मेरे अंदर सब है, जो मेरी कमी, मेरी हाजत, मेरी जरूरत है। दूसरा, जो भी मेरी कमी है खुदा से पूरी कर सकता है? कर सकता है, कुछ भी है।
हो सकता है कोई जुदा हुआ है, मैं चाहती हूँ वापस आ जाए। हो सकता है जॉब गई है वापस आ जाए। हो सकता है ये जो बदल गया मुझसे रिश्तों में प्लीज वापस आ जाए, माल वापस आ जाए, मेरा अपना घर हो जाए, जो भी इसके लिए अच्छी है। खुदा सबको पूरा कर सकता है, उसके खजाने में कोई कमी नहीं। अज़ल से लेके अब तक जितने भी लोग कुछ भी पा रहे हैं उसके खजाने से पाते हैं, और उसके खजाने में कोई कमी नहीं। इसका मतलब जो मेरी कमी है ना खुदा दूर कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। तीसरी चीज, क्या अगर खुदा मेरी जरूरत को पूरा करना चाहे तो कोई उसे रोक सकता है? नहीं। कादिर भी है, आलिम भी है, सब कुछ जानता है, जो चीज मेरी कमी है वो उसके पास भी है, और तीसरा कादिर भी है, नहीं वो किसी से डरेगा नहीं कि अगर मुझे देना चाहेगा तो किसी को जवाब देना पड़ेगा और उससे रोक लेगा। अगर खुदा अभी मुझे वो देना चाहे अभी दे सकता है, और कोई उसे नहीं रोक सकता। खुदा कादिर है, कादिर मुतलक है। तीसरी चीज समझ में आ गई। चौथी चीज, क्या फिर खुदा मुझसे कीना रखता है? ना हमारी आपस का मामला है, आप लोग सलाम का जवाब ठीक से मिले तो आप नाराज हो जाते हैं, ये आपस। खुदा कीना कोई रखता है? खुदा मेहरबान है। कितना मेहरबान है, माँ से भी 70 गुना मेहरबान है। इतना मेहरबान है खुदा के, अगर इस टाइम जैसे सर्द मौसम है और बच्चे को अगर सर्दी लग रही तो हम अपना स्वेटर उठा के बच्चे को पहना देंगे, खुद सर्दी में ठंडा जाएंगे और बच्चा मेरा गर्मी में। ये मोहब्बत है माँ की। जब माँ की ये मोहब्बत है तो उस माँ से भी 70 गुना ज्यादा प्यार खुदा करता है, मेहरबान भी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात से? ऐसा नहीं है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, बहुत प्यार करता है। पांचवी चीज, बखील नहीं है। सब कुछ है तो देख नहीं रहा, नाउजुबिल्लाह वकील करना खुदा वकील नहीं। अब 5 नुकतों में खुलासा करें, आपसे एक सवाल रखूंगी, आपको काफी क्लियर हो जाएगा। नंबर 1, जो भी मेरे अंदर कमी, कड़वाहट, बीमारी, सब कुछ है खुदा जानता है। उस कमी कड़वाहट को दूर करना भी है उसके पास। वो कुदरत रखता है, कोई रोक नहीं सकता अगर देना चाहे तो। ठीक है, प्यार भी मुझसे बहुत करता है, मेहरबान है, बखील भी नहीं है। तो फिर क्यों नहीं देता? नहीं, मसलहत जानता है, आपकी बेहतरी चाहता है। उसे जब कोई रोक टोक नहीं है, उसके खजाने में कमी नहीं है, सब कुछ वो जानता है, प्यार बहुत करता है, बखील नहीं है। तो क्यों नहीं देता? क्योंकि वो जानता है क्या चीज आपके लिए बेहतर है। कुरान की आयत, बहुत सी ऐसी चीजें जिन्हें तुम अपने लिए पसंद करते हो वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, और बहुत सी ऐसी चीजें जिन्हें तुम नापसंद करते हो तुम्हारे लिए बेहतर होती है। खुदा जानता है तुम्हारे लिए बेहतर क्या है। एक और मिसाल, बच्चों को आराम से समझेंगे। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, माँ कितना प्यार करती है। अब अगर छोटा बच्चा आकर कहे मुझे चाकू से खेलना, अब उसे बहुत गेम्स सूझ रहे हैं, सब इस चाकू से मैं पता नहीं क्या क्या गेम्स कर सकता हूँ, ये चाकू मेरे लिए बहुत अट्रैक्टिव है, माँ देगी, बच्चा रोएगा, अब भी दे देंगे, कौन मारेगी? अकलमंद माँ कोई देगी? बच्चा रोएगा, तड़पेगा, लोटे लगाएगा, सब कुछ करेगा, बहुत देर तक रोएगा, मुझे पता है, दे दूंगी, नहीं दूंगी, क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ ये बच्चा है, इसकी मारिफत इस चाकू के बारे में नहीं है, इसको पता नहीं कि चाकू का फ्यूचर क्या है। मैं मां हूं, मैं जानती हूँ चाकू को हाथ में दिया फ्यूचर क्या है, इसलिए नहीं दूंगी, चाहे वो कितना ही रो। तो अक्सर हम रो रहे होते हैं, खुदा मुझे रोता हुआ देख रहा है, मैं 5 साल से इस दुआ को मांग रही हूँ, मैं 20 साल से इस दुआ को मांग रही हूँ, खुदा तू मुझे रोते हुए, तड़पते हुए देख रहा है, देख रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी बेहतरी चाहता हूँ। तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ किस कदर मेहरबान है। रिवायत कहती है जब ना कबूल होने वाली दुआओं का अज्र कयामत में दिखाया जाएगा, खुदा उसकी मोहब्बत देखिए, खुदा बंदा पहुंचेगा, खुदा कहेगा ये अजर देखो, खुदा इतनी नेकियां तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं की। आवाज आएगी ये तेरी उन दुआओं का अजर है जो तू दुनिया में मांगता था और तेरी मसलहत की वजह से हम कबूल नहीं करते थे, आज ये उसका अजर है। इतना अजीम, कितना अजीम अजर होगा कि जिसको देखकर बंदा ये कहेगा ऐ खुदा काश तू दुनिया में मेरी एक भी दुआ ना सुनता। तो इसका जो खुलासा है वो ये, दुआ करना ना छोड़िए, दुआ करते जाइए, लेकिन अगर ना मिले तो मायूस मत हो, शिकायत ना करें, खुदा से नाराज ना हो। कहते हैं अल्लाह अमीनी,
اب جانتے ہیں نا صاحب الغدیر 20 سال کی محنت شاپا کے بعد الغدیر لکھی ہے، بہترین کتاب، ان کے بڑے واقعات ہیں. کہتے ہیں ان کو نا ایک دعا تھی، ایک حاجت تھی، علامہ امینی، ٹھیک ہے، بہت بڑی شخصیت ہے. ابھی روزانہ نجف جاتے تھے، نجف میں رہتے تھے، مولا علیہ السلام کے حرم جاتے تھے. روزانہ مولا علی سے کہتے ہیں مولا علی مجھے یہ دے دیں، مولا علی مجھے یہ دے دیں، مولا علی دعا قبول ہوئی. ایک دن یہ حرم میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک اعرابی آیا، ایک دیہاتی، عرب دیہاتی آیا اور اس کی گود میں ایک بچہ تھا، بالکل جیسے فالج زدہ بچہ، بالکل گوشت کا لوتھڑا تھا وہ، بالکل اس میں حرکت نہیں تھی. وہ دیہاتی جیسے بالکل جیسے اندر فوراً داخل ہوا، زری کے قریب بچے کو لٹایا اور کہا یا ابل غوث، میرے بچے کو شفا دے دیں. مولا علی کا ایک لقب ہے ابل غوث، دعا کماری یا غیاث المستغیثین، ابل غوث فریاد رس. اس نے کہا یا ابل غوث میرے بچے کو شفا دے دیں. اللہ نے دیکھ رہے ہیں کہ نہ اس نے اس دخول پڑھا، نہ زیارت کے جو آداب ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے جب امیر المومنین کے حرم جائیں، کسی بھی موسم کے حرم جائیں، آداب ہوتے ہیں. پہلے آپ اجازت مانگیں، اندر آپ کی بھی نماز پڑھیں، پھر یہ زیارت پڑھیں، پھر جائیں زری تک. وہ تو ڈائریکٹ آیا، اپنے بچہ لے گا یا ابل غوث میرے بچے کو شفا دے. اب اللہ مومنین دیکھ رہے ہیں، اچانک کیا دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر گزری تھی، بچے کے ہاتھ پیر میں حرکت شروع ہو گئی. وہ بچہ پیدائشی مفلوج تھا، ایک مرتبہ ہاتھ پیر میں حرکت ہوئی اور زندگی میں پہلی مرتبہ وہ چلنا شروع ہو گیا. جب شروع میں چلا تو لڑکھڑا رہا تھا وہ بچہ. اچانک دیکھا تھوڑی دیر ہوئی تھی، دوڑنا شروع ہو گیا. بچہ آگے بڑھا، یعنی باپ آگے بڑھا، اس نے بچے کو گود میں لیا. تو آپ کو پتا ہے رشد گیا، لوگوں نے معاہدہ دیکھا اور جناب کوئی کپڑے اس کے لینے لگے تھا، بڑوں یہ وہ تو خدام اس کو اندر لے گئے تاکہ بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اچھا علامہ نے یہ سارا منظر دیکھا. ایک مرتبہ ذریعے مولا پر سر رکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا مولا اس نے نہ اس نے دخول پڑھا، نہ اس نے ان آداب کا خیال رکھا جو آپ کی زیارت کے لیے ہونے چاہیے. ایسے آیا یہ بچہ رکھا اور آپ سے کہا شفا دے دو، آپ نے دے دی. میں مولا طالب علم ہوں، مولا میں کتنے عرصے سے آ رہا ہوں، مولا کتنے عرصے سے مانگ رہا ہوں، آپ نے مجھے نہیں دیا. کہہ کے چلے. رات کو سوئے تو خواب میں امیر کو دیکھا، امیر المومنین کو. فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں لحن پدر میں گفتگو فرما رہے تھے، جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے بات کرتا ہے. میں امنی یہ لوگ وہ ہیں کہ اگر ہم انہیں دینے میں تاخیر کریں گے تو یہ کفر کہنے لگ جائیں گے. تم ہمارے اپنے ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے پاس آتے رہو، تم ہمارے پاس آتے رہو. اتنا حسین ایک مثال، اسپیشل بچیاں سمجھیں گی، اسپیشل یہاں پہ انتظامیہ میں وہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھیں گی، اور ہم جو بھی گھر میں مجلسیں کرتے ہیں سب جانتے ہیں. اس مثال سے اب آپ کو یہ واقعہ بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. ہمارے گھروں میں جب مجلس ہوتی ہے، ہم کھانا کھلاتے ہیں، کھانا کم پڑ جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو مل جائے جو آنے والے. کیوں؟ ہم تو اپنے ہیں. اگر ہمیں نہیں ملتا کوئی فرق نہیں پڑتا، آنے والوں کو مل جائے کیونکہ ہم تو ان کے ساتھ ہیں. آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے یہاں پہ جو انتظامیہ میں ہے، سب تبرک کم پڑ جاتا ہے تو یہ مائنڈ نہیں کریں گے، ہم تو انتظامیہ ہیں، ہم تو اپنے ہیں بھائی، کوئی بات نہیں. نہیں ملتا تو جو آنے والے ہیں ان کو مل جائے. بے نہیں مولا کچھ لوگوں کے بارے میں چاہتے ہیں اپنے ہیں یا آتے رہے. حقیقت ہے ہم سب کی زندگی میں کچھ حاجات ہیں جن کے لیے میرے اندر بہت طرف ہے. جب بھی اذاخانے میں آؤں گی، جب بھی ذری پہ جاؤں گی، جب بھی مجلس میں جاؤں گی، جب بھی نماز پڑھوں گی، دعا مانگتی ہوں. اچھا جب وہ دعا مانگتی ہوں تو میرے اندر ایک طرف ہوتی ہے، ایک طرف ہے خاص کہ مجھے مل جائے. فرض کیجیے ابھی اسی وقت وہ دعا پوری ہو جائے، یہ تڑپ رہے گی، یہ تڑپ نہیں رہے گی. وہ چاہتے یہ تڑپ رہے، یہ تڑپ رہے گی، آتے رہے گی. ہو سکتا ہے مل جائے گا پھر ہمارے پاس آئیں گے. آتے رہو، وہ یہی چاہتے. تو قطعاً
कोई ना समझे मौला मुझे दे नहीं रहे, मौला आपको सब सुनना है, देते क्यों नहीं है? आपको मैंने सारी चीजें बताई, हमारा ही सब उनके खजाने में क्या करूँ? वो जब गैरों को देते हमें देने में कितनी देर लगी, लेकिन क्यों नहीं देते हैं? मसलहत, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, कोशिशें जरूर जारी रखें। कतई ये नहीं है कि मैं फिर हर चीज को तकदीर पे डाल के कोशिशें तर्क कर लूं, नहीं ऐसा नहीं, आप कोशिशें जरूर रखें। कोशिश के बाद अगर नतीजा हक में ना हो फिर तस्लीम हो जाए। आखिरी बात अस्करी मुझको समेटते हुए कहते एक काले फरमाते मेरे पास एक खातून की कॉल आई, बहुत ज्यादा दिल टूटा हुआ था उस खातून, कहने लगी हाँ मेरी बेटी का रिश्ता है, मैंने इस्तिखारा किया और खुदा पर तवक्कुल करते हुए बच्चे की शादी कर दी, मगर उस दामाद ने मेरी जिंदगी, मेरी बेटी की जिंदगी अजीब कर दिया, हम तबाह बर्बाद हो गए, बहुत ज्यादा दुखी थी। ये कैसी तकदीर है, खुदा से शिकायत करेंगे। तो इनामी ने कहा खातून आप तकदीर पे ना डालें, खुदा ने आपको हुक्म नहीं दिया था कि आप इस्तिखारा करें पहले। आपको पता है हमारे यहाँ क्या चीज इस्तिखारा, हमारे हिंदुस्तानियों में स्पेशली इस्तिखारे को हम कहते हैं इस्तिखारा हो गया बस खत्म हो गई कहानी, नहीं, इस्तिखारे से भी ज्यादा हमारे जिस चीज की अहमियत है वो है इस्तिशारा, मशवरा करें। आपको पता है इस्तिखारा बाद में आता है, पहले इस्तिशारा आता है। आपको घर खरीदना है, आपको जॉब करनी है, आपको बच्चों की शादी करनी है, आप पहले इस्तिशारा करें उस फील्ड के माहिरीन से, मशवरा करें। हमारा एक उलमा का जुमला है, तहकीक में देर शादी में जल्दी। तहकीक में टाइम लगाए, हम लोग क्या करते हैं तहकीक में जल्दी शादी में देर। तहकीक में देर को बहुत, आपको जब पूरी तरह तहकीक के बाद ही कंफ्यूजन हो फिर इस्तिखारा लें, वरना अगर तहकीक के बाद कंफ्यूजन नहीं आप कर दें। आपने तहकीक की नहीं, साले ने कहा आपने तहकीक की नहीं बंदे के बारे में, डायरेक्ट इस्तिखारा करके आपने शादी कर दी, तो इसमें कसूर आपका है। कह ना बच्ची की तकदीर ऐसी थी, बच्ची का तो नसीब ऐसा था ना, इसमें कुछ गलतियां इंसानी होती हैं कि जब खुदा ने आपको अक्ल दी है। जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम एक दीवार के करीब बैठे तो दीवार गिरने वाली थी, मौला अली अलैहिस्सलाम उठ के आगे बढ़े, तो किसी ने कहा मौला तकदीर से हट रहे हैं आप। मौला ने फरमाया खुदा ने अक्ल दी, अक्ल को इस्तेमाल, अक्ल मुझे कहती है दीवार से हट जाओ, ठीक है, अगर अकल का इस्तेमाल नहीं करूँ तो फिर तो तकदीर हट मानेगी, दीवार सर पे गिरेगी। तो इंसान कोशिश और अकल को इस्तेमाल करे, और उसके बाद भी अगर नतीजा मेरे हक में ना हो तो फिर तस्लीम हो जाए, फिर तस्लीम हो जाए, फिर शिकायत नहीं, फिर मायूसी नहीं, फिर यकीन कर ले। मेरा जुमला याद रखिएगा, कोशिश और पूरी अकल के इस्तेमाल के बाद भी अगर मेरा नतीजा मेरे फेवर में ना हो तो फिर तस्लीम हो जाए। अब मायूसी की तरफ न जाए, अब समझ लें मसला है किसी में, क्योंकि खुदा किसी भी चीज को देने में बखील नहीं। और जहां तक बात है सख्तियों की और मसाइब की, तो आप ये मत समझें कि जनाब मेरी जिंदगी बहुत तल्ख है, हम जिनके नाम पर यहाँ बैठे हैं उनकी जिंदगियों में तल्खियां मसाइब उरुज करते हैं। कि जब सलमान फारसी आकर कहते हैं कि या रसूलल्लाह बादशाहों की बेटियां तो इतने ऐसे इशरत में जिंदगी गुजारती है और सरदार अंबिया की बेटी इतनी सख्ती में उतरती है, इतनी चक्कियां पीसती हैं, क्या हाथों से खून जारी हो जाता है, लिबास गर्दालूद हो जाता है, इतना काम करती हैं शहबाजी, फाकों पर फाके करती हैं। इस वाक़े का जो मफहूम है, रसूल खुदा ने फरमाया कि क्या तुमने मेरी बेटी की ज़ुबान पे कुछ देखा, यानी मैं अपने अल्फाज में वो शिकायत देखी कभी, इतनी सख्तियां उठाती है कि कभी शिकायत देखी? कहा नहीं या रसूलल्लाह, हमेशा एक आयत कुरानी देखी जो आपकी बेटी के लबहाय मुबारक पर होती है। क्या देखा? का जब भी चक्कियां पीसती हैं, कोई भी काम करती हैं, सख्तियों में है, लेकिन एक आयत बार बार पढ़ती हैं। क्या पढ़ती हैं? वमा इंदुल्लाहि खैरुन व अबका, जो कुछ खुदा के पास है वो बेहतर भी है और बाकी रहने वाला भी है। जिंदगी में जब तलखियां बढ़ने लगे ना तो अपने आप को ये आयत से याद दिलाएं, वमा इंदुल्लाहि खैरुन व अबका। कहते कौनैन पर बुलंद कर सलवार। हमेशा आखिरत को इंसान याद रखे तो जिंदगी गुजारना, जिंदगी की तलखियों को सहना आसान हो जाता है। आपको देखिए शहजादी राजियां हैं कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और शहादत इमाम हुसैन की खबर दी गई, एक माँ के यहाँ विलादत हो फर्जंद की, जवान जन्नत के सरदारों में से एक सरदार की, और उसे कहा जाए कि आपके बेटे को भूखा प्यासा ज़िबा किया जाए, कितना सख्त है एक माँ के लिए। और शहजादी राजी हैं, खुदा की रजा पर राजिया है,
तस्लीम है शहजादी। अल्लाह अकबर। शहजादी के मसाइब, अमूमन जब बाप का इंतकाल होता है तो हमारे यहाँ लोग कहते हैं यतीम हैं बेटियां, ख्याल रखो नम रहते आपका बाप नहीं है। अगर कायनात के अजीम बाप जब इस दुनिया से गए हैं तो अजीम बेटी के साथ वो सलूक हुआ है कि कब्र मुबारक पर जाकर ये बयान करती है शहजादी के बाबा, आपके बाद मुझ पर वो मसाइल उठाए गए कि जो अगर रोशन दिन पर पड़ते तो तारीख रात में बदल जाती। कितना सख्त है बच्चों के लिए कि माँ को कोड़े मारे जाएं, माँ को तमाचा मारा जाए। कहते जब शहजादी फातिमा दरबार में गई थी फतह का मुतालबा करने के लिए, और जब खाली लौटी हैं, खाली हाथ वापस लौटी हैं, तो जनाब सैयदा के सर के सारे बाल सफेद हो गए। 18 साल की ज़रीफ़ा है शहजादी। तारीख़ मसाइब में 2 शख्सियात मिलती हैं जिनके सर के बाल एकदम सफेद हो गए। एक शहजादी फातिमा ज़हरा जब दरबार से खाली लौटाई, एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। रावी कहता है शहादत अली अकबर से पहले इमाम के सर और दाढ़ी के बाल स्याह थे, शहादत अली अकबर के बाद इमाम के सर और दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके थे। शहजादी घर तशरीफ लाई, बच्चे पूछ रहे हैं अम्मा दरबार में क्या हुआ। एक मर्तबा जब जनाब ज़ैनब ने आगे बढ़कर पूछा अम्मा दरबार में क्या हुआ, आगे बढ़कर बेटी को गले से लगाया, कहा ज़ैनब सब पूछे दरबार में क्या हुआ, तुम ना पूछो। ज़ैनब ने चादर के साथ दरबार में गई थी, तुम बगैर चादर के दरबार में जाओगे। अरे कहते हैं जब बीबी फातिमा की शहादत हो गई और बच्चे अपनी माँ की शहादत की खबर लेकर मस्जिद में गए बाबा को बताने के लिए, फातिह खैबर है अली। एक मरतबा बच्चे आए, कहा बाबा अम्मा चली गई, बाबा अम्मा चली गई। फातिह खैबर अली कश खा के गिर पड़े। अय्याम फातिमिया के कुछ मसाइब ऐसे हैं जो अय्याम आशूर में आपको नजर आएंगे। एक और मुसीबत अर्ज करूं, कहते मासूमीन पर जब बहुत ज्यादा सख्त वक्त आता है तो मासूम एक जुमला कहता है अल्लाह तू देख रहा है। उस वक्त कहते जब बहुत शदीद मुसीबत होती, जब मौला अली अलैहिस्सलाम जनाब फातिमा ज़हरा को कब्र में उतार रहे थे ना, बहुत सख्त मुसीबत है मौला अली अलैहिस्सलाम की। लेकिन जब किसी का इंतकाल होता है तो बंदा इस दुनिया से चला जाता है, दूसरा कब्र खोदता है, दूसरे लोग इंतजाम कर रहे होते हैं, लवाती को तो पहुंचा दिया जाता है। मगर ये शहादत ऐसी शहादत थी तो मौला अली जनाब फातिमा की कब्र खोद रहे थे। कब्र में उतारने लगे, बार बार कह रहे थे अल्लाह तू देख रहा है, अल्लाह तू देख रहा है। ये जुमला आशूर पे कब नजर आता है? कहते मुख्तार ने जब एक शकी को गिरफ्तार किया, पूछा तुमने बड़े जुल्म ढाए,
رحمانہ ہو تمہارے دل پتی جو ہو مشنی کرتا ہے صبح عاشور تھے حسین مسائب پر مسائب اٹھاتے تھے ہمارے دل کہیں نرم نہیں پڑتے تھے اور ایک منظر ایسا تھا ہم سے بھی برداشت نہیں ہوتا کون سا منظر تھا اور کہا جب حسین ایک ششماہے کا لاشا اٹھا کر کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے بڑھتے شہادت علی اصغر پر امام کی جملے قبول یہی ہے خدا بہت سخت ہے اور علی اصغر بہت سخت ہے شہادت روز عاشور امام حسین کے بعد سب سے بڑا مظلوم یہ بچہ ہے یہ باب الحوائج علی اصغر علیہ السلام ہے کیوں اور میں کہا فرماتے جتنے بھی شہید میدان میں آئے کوئی تیر لے کے آیا کوئی تلوار لے کے آیا اس بچے کے بعد کچھ بھی نہ تھا یہ تو گود میں آیا ہے یہاں تک کہ جو عبداللہ ابن حسن امام حسین علیہ السلام کی گود میں شہید ہوئے وہ اتنی طاقت رکھتے تھے کہ جب تلوار آئی تو اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھائے یہ تو جب تیر آیا ایک کام سے دوسرے کام تک بچے کو ڈائل کر دیا بچہ کہتے 1950 میں جب ایک کانفرنس ہوئی تھی ایک شخص نے کہ تو نے ایک جملہ کہا تھا لوگ آخر تک روتے رہتے کہتا مجھے 61 کا مسلمان سمجھ میں نہیں آتا اس بچے کو تیر مارا جس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ تیر کھا کے روتے ہیں یا مسکراتے ہیں امام بار کہتے اللہ تو دیکھ رہا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے لعنة الله على القوم الظالمين اور تم اپنی آنکھوں سے میرے ساتھ مل کر دعا کر میری بڑی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں پروردگار ہماری آنکھوں کو قبول فرما اس مجلس اعزا کو قبول فرما ہمارے اس کرسی کو قبول فرما اور جن کے آنسو نہیں بہے دعا کریں خدا اگر ہمارے آنسو نہیں بہے تمہارے رونے پر راضی ہونے کو قبول فرما پروردگار شہزادی فاطمہ سلام علیہا کے صدقے میں اے خدا توفیق دے کہ ہم دل سے تجھ سے راضی ہو جائیں تیرے ہر فیصلے پر تسلیم ہو جائیں بے شک اے خدا تو ایسا ہی ہے جیسا ہم نے چاہا ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے خدا دبر امام زمانوں میں تاجر فرما ہمیں ہمارے بچوں کو خدا امام زمانوں کا ناصر بنا پروردگار ہم سب کو کربلا کی زیارت کو حجت نصیب فرما جن سب نے ہم سب سے سنا سے دعا کے لیے کہا ہے خدا سب کی دعاؤں کو قبول فرما تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم مدرسہ سورہ فاتحہ کی سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص حاضر برائے سارے ثواب سید سردار حسین کاظمی ابن سید ولایت حسین کاظمی اور حاضرین کے اور انتظامیہ کے تمام مرحومین اقارب شہیدان ملت جعفریہ بالخصوص ان شیعوں کے لیے کہ جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے جن کے اپنوں نے ان کو بلا دیا فاتحہ